हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं टाउन इंग्लिश में। दोस्तों, टाउन इंग्लिश एक ऐसा चैनल है जहां पर आप अगर गांव से या कस्बे से संबंध रखते हैं और आपको इंग्लिश एक हवा लगती है, तो हमारा पूरा प्रयास है टाउन इंग्लिश चैनल पर कि हम आपकी उस समस्या को सॉल्व कर सकें। दोस्तों, यहाँ पर जो भी मटेरियल है, जो भी कंटेंट है, वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और जो हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि वो इंग्लिश सीखने में बहुत कच्चे हैं और उन्हें इंग्लिश एक समस्या लगती है। ये चैनल सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप आए हैं तो हमारे कंटेंट को देखें और हमें फीडबैक जरूर दें। दोस्तों, होता क्या है कि अक्सर हमारे गांव और कस्बों में एक टैलेंट होता है जो केवल और केवल झिझक की वजह से या सही गाइडेंस की न मिल पाने की वजह से कई बार पीछे रह जाता है। तो मेरा केवल एक उद्देश्य है उन लोगों को सपोर्ट करना जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं पर वो डरते हैं इंग्लिश बोलने में। उसका कारण प्रमुख ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि इंग्लिश केवल और केवल शहर में ही बोलना सीखी जा सकती है या शहर वाले उसे अच्छी तरीके से बोलना जानते हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम अपने हर एक वीडियो में आपको ऐसे कुछ भाव सिखाएंगे जो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट होंगे और आप उनको डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी आम बोलचाल का एक हिस्सा है और ये हम बिल्कुल बोलते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इट्स टाइम टू। इस टाइम टू का हिंदी मतलब होता है जैसे पर्टिकुलर टाइम पे कोई पर्टिकुलर काम करना। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जो आपके घर आया और शाम के 5 बजे हैं और समय आप जिम जाते हैं। उसने कहा भाई चलो मेरे साथ चलना है और मैं घूमने जा रहा हूं तो मेरे साथ चलो। तो आपने कहा नहीं, यह समय मेरे जिम जाने का है। यानी एक पर्टिकुलर टाइम आपने एक पर्टिकुलर काम के लिए डिसाइड कर रखा है। हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं जहां पर हम उस काम का जिक्र करते हैं कि यह काम इतने टाइम पर होना है। जैसे यह समय मेरे सोने का है, यह समय मेरे खाने का है, यह समय पापा के आने का है। तो जब ऐसे सेंटेंस बोले जाएं तो हम इस्तेमाल करते हैं इट्स टाइम टू। इस टाइम टू के लिए हिंदी में होता है यह समय डॉट डॉट, मतलब जो भी आपका काम है उसका उसके बाद है। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस जो हमने उदाहरण के तौर पर लिए हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस जो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर आधारित हैं। आप ऐसे कुछ सेंटेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल यही 4 सेंटेंस हैं, सैकड़ों सेंटेंस हैं जो इस भाव पर बोले जाते हैं। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस, यह समय खाना बनाने का है। मान लीजिए आप अपनी माँ से कह रहे माँ आप मेरे साथ घूमने चलो, तो मम्मी ने कहा यह समय खाना बनाने का है, यह समय खुश होने का है, यह समय सेहत बनाने का है, यह समय घर जाने का है। दीज आर द 4 सेंटेंसेस। 4 सेंटेंस मैंने सैंपल के रूप में लिया। अब आप अगर इन सेंटेंस को देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर तो आपको समझ में आ रहा हो कि ये सेंटेंस तो मैं हिंदी में बोलता ही हूँ। अगर यही सेंटेंस आप हिंदी में बोलते हो और इन्हीं सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बोलना पड़े, बस मैं आपको वही सिखाने जा रहा हूं। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। इंग्लिश बहुत आसान है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और सही तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ये बहुत आसान है। चलिए अब देखते हैं कुछ सेंटेंस जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे, उन्हें आप प्रैक्टिस करिए। अब इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसका तरीका मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं। बहुत आसान है मेरे दोस्तों, बिल्कुल आसान है। बिल्कुल आपके लिए मैंने तैयार किया है इस फॉर्मेट को और ये इंग्लिश में ही छुपा हुआ था। तो सबसे पहले अगर आप इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लाना पड़ेगा इट्स टाइम टू। क्या लाना पड़ेगा? इट्स टाइम टू। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिस क्रिया को करने का समय है, इट्स टाइम टू या इट इज टाइम टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन उसका ऑब्जेक्ट, देन ईटीसी, देन एटीसी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले आएगा इट्स टाइम टू, देन आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन आएगा ऑब्जेक्ट, देन आएगा एटीसी। सेंटेंस खत्म। बहुत आसान है। तो अब देखते हैं कुछ सेंटेंस जो हमने इस फॉर्मेट पर बनाए हैं। पहला सेंटेंस हमने जो लिया था वो था आपका यह समय खाना बनाने का है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पहले आएगा इट्स टाइम टू, फिर आएगा इट्स टाइम टू कुक फूड, इट्स टाइम टू कुक फूड। यह समय खुश होने का है। इट्स टाइम टू बी हैप्पी, इट्स टाइम टू बी हैप्पी, बी होने के लिए, इट्स टाइम टू बी हैप्पी। अब बाकी के 2 सेंटेंस देखते हैं। बहुत सिंपल है।
यह समय सेहत बनाने का है। इट्स टाइम टू मेक हेल्थ। इट्स टाइम टू मेक हेल्थ। यह समय घर जाने का है। इट्स टाइम टू गो होम। इट्स टाइम टू गो होम। दोस्तों बहुत आसान तरीके से ये 4 सेंटेंस मैंने आपके लिए तैयार किए। अब आपको करना क्या है कि आपको केवल और केवल इस तरीके के सेंटेंस हिंदी में सोचने और उन्हें इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी है। मेरा आपसे वादा है कि अगर आप 10 सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर हमेशा के लिए माइंड में याद हो जाएगा। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, यह जो कंटेंट है यह टाउन बेस, जो टाउन के हमारे दोस्त हैं, गाँव के हमारे दोस्त हैं, जो इंग्लिश इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनके लिए है। तो आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा बिल्कुल हमें बताइए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।